ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं आपको इसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पर वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना रखी है, ग्राफ बना रखा है, कार्टेशियन सिस्टम बना रखा है और कुछ नोट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आपको अपनी कॉपी में ये नोट सारे लिखने हैं और आपको इस तरीके से एक डायग्राम जो ये कार्टेशियन सिस्टम का बना हुआ है एज इट इज़ डिट्टो आपको अपने फर्स्ट पेज में ऐसा पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड बिगिन आवर टुडेज क्लास एंड दिस इज़ द पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में आपने सब पढ़ा होगा जिसमें आपने पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलीगॉन्स पढ़ा होगा। एक पार्ट हमारा ज्योमेट्री का होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं ज्यामिति। यानी कि जब आप 3D और 2D यानी 3 डायमेंशंस एंड 2 डायमेंशंस पढ़ते हैं, सो दैट इज को रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। तो आपके इसमें एक्सिस होते हैं। फिलहाल तो वैसे 3 डायमेंशंस होता है आपका एक्स, वाई और जेड एक्सिस, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है। ये एक्सिस के जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि आपको पॉइंट दिए होंगे, उन पॉइंट से ड्रॉ करने पर और उन पॉइंट को लिखने में जो भी सिस्टम आता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। इस ग्राफ को अगर आपको समझ में आ गया तो ही आप इन पॉइंट को समझ सकते हो और अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हो। सबसे पहले इस ग्राफ में स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 लाइन से। यहाँ पे ग्राफ में आपको 2 लाइन दिख रही है। इन दोनों लाइनों का अलग अलग मीन है अलग अलग जगह पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नंबर लाइन में आप देख रहे हो, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होती है दैट इज वाई एक्सिस। अगर आपसे कोई बोले कि हमारा वाई एक्सिस जो है वो क्या होता है, तो आपको सिंपली ये देखना है वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है दैट इज वाई एक्सिस, यानी ये खड़ी सीधी लाइन, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि वाई एक्सिस में देखिए आप, तो आपको कहाँ पर देखना है? आपको इस लाइन में नहीं देखना है, आपको इस लाइन में जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको देखना है। तो वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स एक्सिस क्या है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। यानी सिंपली लैंग्वेज में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो आपको बताया क्या होगा, जो यहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज 0। हमारा ये 0 से स्टार्ट होता है ना। 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस डायरेक्शन में जाने पर आपको माइनस यानी नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, और 0 के राइट हैंड साइड जाने पे, इस एरो में जाने पे आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स मिलते हैं। सेम एज अगर y से आप O से या 0 से आप ऊपर जाते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और अगर आप 0 से नीचे आते हो इस डायरेक्शन में तो आपको निगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? यानी 0 के इस साइड यानी राइट हैंड साइड जाने पर पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर आपके नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस की बात करें तो 0 से ऊपर जाने पर आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और 0 से नीचे आने पर आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ एक टर्म 0 0 0 0 से इधर आने पर, 0 से उधर जाने पर। अब यहाँ पर इस 0 को थोड़ा सा हटाते हैं। 0 से हटाने का मतलब मेरा ये है कि एक्चुअल में 0 को भी मैथ्स में कुछ कहा जाता है एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली बात कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी जो मैं 0 बोल रहा हूँ इसको पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन आ रही है, यहीं से इस लाइन का वर्टिकल लाइन का यानी वाई एक्सिस की स्टार्टिंग है, यहीं से आपकी एक्स एक्सिस की भी स्टार्टिंग है, चाहे लेफ्ट हैंड जाइए चाहे राइट हैंड साइड जाइए, स्टार्टिंग यहीं से। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 0 होता है, यानी कि जो ओरिजिन है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और रेड पेयर होते हैं वो 0 होता है। आपका x भी 0 है और y भी 0। लिखने का तरीका देख लीजिए, लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले x लिखा जाता है उसके बाद y आता है। जब भी आपको कोई नंबर दिए होंगे तो आप पहले x देखेंगे फिर उसके बाद y देखे होंगे, या आपसे कहते हैं इसमें x के कोऑर्डिनेट्स बताइए तो पहला वाला x है दूसरा वाला y होगा। तो यहाँ पे ओरिजिन के जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होंगे। इसके बाद बात करते हैं, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके भी नेम्स हैं।
एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। ये जो देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है। आपसे पूछेगा आप क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,3, आपसे बोलूँगा इसमें एब्सिसा बताइए, तो आपको एब्सिसा पहचानना आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो एक्स वाला जो आपका होता है एक्सिस वो क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। तो इसमें एब्सिसा कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर है, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो उसकी एब्सिसा कहलाती है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से आपको फिगर दिया होगा, हो सकता है ये माइनस कभी हो, डजंट मैटर, साइन डजंट मैटर हियर नाउ, ओनली यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज एब्सिसा, सो यू विल फाइंड इफ यू विल नो द एक्स एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनेट ना कि कोऑर्डिनेट, ये आ से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डिनेट। तो अगर मैं आपसे इसी सेम पॉइंट में पूछूं ऑर्डिनेट क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे सर 3। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप बताएंगे सर क्योंकि इसमें वाई एक्सिस 3 दिया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है, एक्स एक्सिस आपका एब्सिसा है और वाई एक्सिस आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। इसके बाद इससे एक और चीज रिलेटेड बात बता दूं आपको, जो भी आपके अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट बताइए कितना होता है, तो 0 होता है। एक्स एक्सिस पे देखिए ध्यान से लीजिए, एक्स एक्सिस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ उन पॉइंट को देखना है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस एंड 0। यानी एक्स एक्सिस पर अगर कभी भी आपसे ऑर्डिनेट पूछे तो आपको क्या बताना है, 0 बताना है। कैसे, अब इसको जरा डायग्राम में समझते हैं। हमारा ऑर्डिनेट पहले तो होता क्या है, आपको पता है, वाई एक्सिस। जब हम बात इस लाइन की कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, अच्छा ये बताइए क्या इस लाइन पर अगर मैंने जितने भी नंबर बनाए इधर माइनस के पॉजिटिव के, ठीक है, क्या इसमें y का कोई कोऑर्डिनेट आ रहा है, भाई y का 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, नहीं आ रहा है ना। तो जब x एक्सिस पर y आ ही नहीं रहा है, तो जब कोई चीज़ है ही नहीं तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही आपको समझना है कि x एक्सिस पर अगर कभी भी आपसे ऑर्डिनेट पूछे तो 0, क्योंकि y तो होता ही नहीं। इसी तरीके से जब आपसे कहे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका y एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ 0, और यहाँ पे ये आपका एब्सिसा। अगर मैं आपसे बोलूँ सेम एज y एक्सिस पर एब्सिसा आपकी क्या होगी, तो ये भी आप बताओगे 0। कैसे देखते, ये आपकी y एक्सिस है, y पर यहाँ पे y के सारे पॉइंट्स लिखे हैं, पर क्या x का यहाँ पर कोई पॉइंट लिखा है इस लाइन में, ध्यान से देखिए, नहीं लिखा है ना, 1 यहाँ है, 1 यहाँ। क्या इस लाइन के ऊपर कोई लिखा है x का पॉइंट, नहीं लिखा है। तो जब x है ही नहीं तो y एक्सिस पर x जो है यानी एब्सिसा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आपको सिंपली लैंग्वेज में इतना याद रखना है। अब इन पॉइंट्स का मैं एक रिकैप मारता हूँ अपनी लैंग्वेज में। आपको याद रखना है और ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0। आपको ये याद रखना है एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, बस इतना याद रखिए, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। यानी जो एक्सिस कहे उसका उल्टा हमेशा 0 होता है, ठीक है, उसी लाइन पर, ठीक है। यानी x पे y 0 है और y पे x 0। इतना समझ में आया, तो ठीक है, मैंने आपको नोट सारे बता दिए। अब थोड़ी सी चीज़ें और जो आपको समझनी है वो है क्वाड्रेंट, ठीक है। देखते हैं ये क्वाड्रेंट क्या होता है। ये आपका लास्ट थिंग है जो बचा हुआ है, एंड दैट इज क्वाड्रेंट। इसी फिगर में ही समझेंगे क्वाड्रेंट। तो आपको मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे, ये पिंक कलर से देख रहे हैं डॉटेड, ये एब्सिसा है। क्यों, क्योंकि ऐसे कौन सी लाइन जाती है, एक्स एक्सिस है। फिर इसके बाद मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल, ये क्या है, पिंक कलर से ऑर्डिनेट है। कैसे पहचाना, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे कौन सी लाइन होती है, वाई, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, मैंने आपको नंबर्स बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, एक्सिस को क्या कहते हैं बता दिया। लास्ट आते हैं क्वाड्रेंट की बात करने। क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हमारे कोऑर्डिनेट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सीरियल इस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज जाइए, सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज जाइए, थर्ड एंटी क्लॉकवाइज जाइए, फोर्थ क्लॉकवाइज जाने पे ऐसे आएगा, आपको एंटी क्लॉक जाना है। अब आपको पहले तो ये याद रखना है, जैसे आपने फिगर बना लिया, आपसे बोला ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसके ऑर्डर्ड पेयर हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
यानी ये पहला क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और y एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये बताइए, ये 3,2 एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको तुरंत देखना है, यहाँ पर x भी प्लस का है, y भी प्लस का है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y प्लस का होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा x है, ये y है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा y जो है वो पॉजिटिव होता है, पर x एक्सिस यानी जो हमारा एब्सिसा है वो नेगेटिव होती है। क्वेश्चन इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँगा -3,2 बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो x आपका माइनस में है और y आपका प्लस में है, दैट इज लाई ऑन प्लेन सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें दोनों माइनस के होते हैं, यानी ये x ये y, यानी x भी आपका नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, -3, -2 दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमारा जो x है वो प्लस का होता है और y हमारा माइनस का होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 3, -2, तो ये किस में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतना क्लियर है सभी को।